सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, क्लास 10th, टॉपिक 8 है, यूनिट 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है और आज का टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल को अंडरस्टैंड करने के लिए हम प्योर वाटर लेंगे, बिकॉज प्योर वाटर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आयन, और प्योर वाटर में जो हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन है दैट इज़ द बेसिस फॉर पीएच स्केल। इसका पूरा एक मेथड है जो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। हमने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था जो एक्वस सोल्यूशन में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस प्रोवाइड करते हैं। उसकी दो टाइप्स थी, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। वो सब्सटेंसेस जो ग्रेटर आयोनाइजेशन शो करें एक्वस सोल्यूशन में दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो लेस आयोनाइजेशन शो करें दे आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता, इसकी आयोनाइजेशन बहुत कम होती है और वो खुद होती है वाटर की आयोनाइजेशन, दैट इज़ कॉल्ड ऑटो आयोनाइजेशन। सो वाटर इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट आयोनाइजेज वेरी स्लाइटली इनटू अ प्रोसेस कॉल्ड ऑटो आयोनाइजेशन और सेल्फ आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन कैसे होगी? दैट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आयन। तो वाटर जब आयोनाइज होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसनट्रेशन। तो यहाँ पे भी यही है, के इज़ इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन एंड हाइड्रोक्सल आयन कंसनट्रेशन जो प्रोडक्ट कंसनट्रेशन है, डिवाइडेड बाय H2O कंसनट्रेशन जो वाटर कंसनट्रेशन है। अब वाटर क्या चीज़ है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसके आयोनाइजेशन का प्रोसेस बहुत कम होता है, इसके बहुत लेसर नंबर ऑफ मोल्स आयोनाइज होते हैं, तो ऑलमोस्ट उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता आयोनाइजेशन के बाद। तो हम क्या कहते हैं कि कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट। अगर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो क्या होगा? यहाँ पे ये डिवाइड हो रही है, ऑपोजिट साइड पे जाके इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो के किसके इक्वल आ जाएगा? के इनटू वाटर कंसनट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन एंड हाइड्रोक्सल आयन कंसनट्रेशन, जहाँ पे के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और वाटर की क्वांटिटी भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो इस पूरे फैक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? KW से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो जैसे ये के इनटू H2O है, अगर हम इसे KW से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आयन कंसनट्रेशन के इक्वल आ जाएगा। KW इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन एंड हाइड्रोक्सल आयन कंसनट्रेशन। और 25 डिग्री C पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.0 इंटू 10⁻14 के इक्वल होती है। अच्छा, अब जब वाटर आयोनाइज होता है तो इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आयन प्रोड्यूस करता है। लाइक 1 मोल वाटर आयोनाइज हो रहा है तो उससे 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल हाइड्रोक्सल प्रोड्यूस होगा। तो अगर 10 मोल वाटर के आयोनाइज होते हैं तो उससे 10 मोल हाइड्रोजन और 10 मोल हाइड्रोक्सल प्रोड्यूस होते हैं। तो आफ्टर आयोनाइजेशन वाटर प्रोड्यूसेस इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सल आयन। सो वी से ऑन डिसोसिएशन ऑफ वाटर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोक्सल आयन कंसनट्रेशन। हाइड्रोक्सल आयन कंसनट्रेशन हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन के इक्वल है। इसे हम क्या करेंगे? इस फार्मूला में पुट कर देंगे। KW इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन एंड हाइड्रोक्सल आयन कंसनट्रेशन। हाइड्रोक्सल आयन किसके इक्वल है? हाइड्रोजन आयन। तो इसकी जगह पे भी क्या लिख देंगे? हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन लिख देंगे। तो KW किसके इक्वल आ जाएगा? H पॉजिटिव कंसनट्रेशन इंटू H पॉजिटिव कंसनट्रेशन इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻14 लाइक दिस एट 25 डिग्री C। ये आपके पास क्या आ गया? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केयर आ जाएगा। H पॉजिटिव कंसनट्रेशन होल स्केयर इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻14। और अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा H पॉजिटिव कंसनट्रेशन, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1.0 इंटू 10⁻7 एट 25 डिग्री C। तो हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन हमारे पास कितनी है? 1.0 इंटू 10⁻7 मोल एट 25 डिग्री C। और इसी तरह से हम हाइड्रोक्सल आयन कंसनट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव कंसनट्रेशन है, तो हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सल आयन कंसनट्रेशन के इक्वल है। तो जैसे हमने हाइड्रोक्सल की जगह पे हाइड्रोजन लिखा है जो हाइड्रोक्सल के इक्वल है, इसी तरह से हाइड्रोजन की जगह पे हाइड्रोक्सल भी लिखा जा सकता है जो H पॉजिटिव के इक्वल है।
उस केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आया था KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव कंसनट्रेशन, तो अगर हम इसकी जगह पे OH नेगेटिव लिखते हैं तो ये आ जाएगा KW इज इक्वल टू OH नेगेटिव इंटू OH नेगेटिव कंसनट्रेशन, और वो भी 1.0 इंटू 10⁻14 होगा। और उसी तरह से स्क्वायर रूट लेंगे तो उसकी वैल्यू भी आपके पास 1.0 इंटू 10⁻7 आएगी, क्योंकि दोनों की कंसनट्रेशन आपके पास क्या है, इक्वल है, क्योंकि वाटर आयनाइज होकर इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये वैल्यू हमारे पास क्या है, बहुत स्मॉलर है, और बहुत स्मॉलर फिगर के साथ वर्क करना डिफ़िकल्ट है, और जब वो कौन से साइन के साथ हो, नेगेटिव साइन के साथ हो। तो इसे पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल सिस्टम यूज़ करेंगे, और न्यूमेरिकल सिस्टम के हमारे पास कि हम क्या करें, इसका नेगेटिव लॉग ले लें। ठीक है, जब नेगेटिव लॉग लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव लॉग, ये इसका नेगेटिव लॉग ले ले तो ये आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन, और इसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, pH कहते हैं। P का मीन क्या है, नेगेटिव लॉग, और H का मीन क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। तो pH का मीन क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। नेगेटिव लॉग ऑफ फिगर, P बिफोर सिंबल मीन नेगेटिव लॉग, और H मीन H पॉजिटिव कंसनट्रेशन। सो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1.0 इंटू 10⁻7, तो -1.0 इंटू 10⁻7 का नेगेटिव लॉग अगर हम लेते हैं तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सो pH ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन इज इक्वल टू 7। इसी तरह से अगर हम POH फाइंड आउट करते हैं, ऐसे ही जैसे हमने हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन निकाली थी, इसी तरह से हम हाइड्रोक्सिल आयन कंसनट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसे हम pH नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, POH। अगेन P मीन नेगेटिव लॉग एंड OH मीन हाइड्रोक्सिल आयन कंसनट्रेशन, और इसकी वैल्यू भी आपके पास कितनी है, यही है 1.0 इंटू 10⁻7 है। इसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। तो अगर दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन दोनों इक्वल है, दोनों को ऐड कर देते हैं, ये pH और POH, pH प्लस POH, इसका आंसर भी 7 है, इसका आंसर भी 7 है, तो 7 + 7 इज इक्वल टू 14। सो pH एंड POH रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। अगर pH वैल्यू 7 के इक्वल हो तो उसे हम कहते हैं कि वो सब्सटेंसेस क्या है, न्यूट्रल है। अगर pH वैल्यू किसी भी सब्सटेंस की लेस देन 7 हो तो वो आपके पास कौन सा सोल्यूशन होता है, एसिडिक सोल्यूशन है, और pH ग्रेटर देन 7 हो तो वो बेसिक सोल्यूशन है। लेकिन POH इन दोनों के ऑपोजिट है, pH 7 है, POH 7 है तो न्यूट्रल, pH लेस दैन 7 है, POH ग्रेटर देन 7 है तो एसिडिक सोल्यूशन, और pH ग्रेटर देन 7 है, POH लेस देन 7 है तो वो कौन सा होगा आपके पास, बेसिक सोल्यूशन है। अच्छा जी, आगे आ जाएं तो आगे हमारे पास क्या चीज़ है जी, pH स्केल। pH स्केल क्या चीज़ है आपके पास, कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है उसकी pH 1 है, अगर हम उसे कंपेयर करते हैं एक ऐसे सोल्यूशन से जिसकी pH 2 है, तो वो सोल्यूशन जिसकी pH 1 है वो pH 2 वाले सोल्यूशन से 10 टाइम उसमें हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन ग्रेटर होगी। लेकिन अगर इसी pH 2 वाले सोल्यूशन को pH 3 वाले सोल्यूशन से कंपेयर करें तो pH 2 सोल्यूशन की हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन pH 3 सोल्यूशन से 100 टाइम ग्रेटर होगी। यूजेस ऑफ pH हैं जी एंड पे, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ अ सोल्यूशन और न्यूट्रल नेचर ऑफ अ सोल्यूशन, कि आपका सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम pH स्केल यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस मेडिसन्स। उसके अलावा कल्चर एट बायोलॉजिकल पर्टिकुलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये दोनों बेसिकली क्या है कि जब हम रिसर्चेस कर रहे होते हैं और उसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, माइक्रोब्स को यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स को यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनकी कंसनट्रेशन को हमने मेंटेन करना होता है। तो ये माइक्रो बायोलॉजिकल पर्टिकुलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कल्चरल लेवल पे फाइंड आउट करने के लिए pH का मेथड यूज़ होता है। थर्ड क्या है, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सोल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन नेसेसरी फॉर सर्टन बायोलॉजिकल रिएक्शन, जो क्या फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। बेसिकली आपको जो रिक्वायर्ड pH है उसका सोल्यूशन वहाँ पे यूज़ करना होता है ताकि आपकी बायोलॉजिकल रिएक्शंस की ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हो।